सेट नंबर फर्स्ट का हम जो रिवीजन करेंगे और साथ ही में आपको ये बताएंगे कि एमटीएस में किस सब्जेक्ट से जो है कितने नंबर बनते हैं। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस की स्ट्रेटजी, यानी कि एमटीएस में 25 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इसमें 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। साथ ही में आरपीएफ में भी जो है एवरेज स्कोर जो रहता है वो 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके का रहता है। तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे। जब लास्ट टाइम आरपीएफ के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी तो वो भी हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे स्टैटिक जीके हम यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी में बनते हैं, और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनते हैं, और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और साइंस की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन। अगर हम आरपीएफ के लिए बात करें तो साइंस में लगभग जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो साइंस के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के इसमें पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप एवरेज देख चुके हैं, ठीक है, तो आप अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 100 पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला जो होती है उस विषय वस्तु पर आधारित है, यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण की रासलीला होती है। तो मणिपुरी नृत्य जो है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण की रासलीला का जो है वो वर्णन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? 8 में कौन कौन से है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। ठीक है, साउथ के हैं ये दोनों। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं 8 हैं जो कि नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो ये आंध्रा का है। ओडिसी की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसी का है, उड़ीसा का है। और कथक की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो ये मणिपुरी का है, और सत्रिया की बात कर लेते हैं तो ये असम का है। ठीक है, मणिपुरी और सत्रिया ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, और कथक जो है वो नॉर्थ का है। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, और उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो साउथ ईस्ट का पड़ता है। ठीक है, भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, ये सबसे प्राचीनतम है जो कि 200 साल पुराना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की 31 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सत्रिया की, तो सत्रिया 500 साल पुराना है। ठीक है, और नवीनतम भी इसको माना जाता है। मणिपुरी की और बात कर लेते हैं, मणिपुरी में और कौन कौन से होते हैं? तो लाई हरोबा जो है यहाँ पे होता है, संकीर्तन यहाँ पे होता है, रास भी यहाँ पे होता है, और पुरुषों के द्वारा स्पेशल जो बनाया जाता है, यानी कि जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, उसको हम चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं। किससे? चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? तो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। कौन सा? छऊ। छऊ 3 तरीके से मनाया जाता है। एक पुरुलिया छऊ है, एक मयूरभंज छऊ है, और एक सरायकेला छऊ है। मयूरभंज, मयूर यानी कि मयूर किसको बोलते हैं? मोर को, और मोर क्या हो गया? उड़िया। तो मयूरभंज छऊ जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। पुरुलिया यानी कि पूरा लिया, क्या पूरा बंगला लिया? आधा आधा बंगला नहीं लिया। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ, कौन सा? सरायकेला छऊ, ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। लावनी की बात कर लेते हैं तो लावनी नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा यहीं भी मनाया जाता है। धनगजरी, पोवाड़ा, लेजिम, नकटा, डिंडी, गोरी लाचा, ललिता, ये कहाँ का है? ये सभी महाराष्ट्र के हैं। बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे इनको तो आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, एमपी की बात कर लेते हैं तो मटकी, मटकी के बीच में क्या है? ज्वार, ज्वार जो है ज्वार आपने शायद सुना होगा। ज्वार जायद की जो फसलें होती हैं उसमें ये आते हैं। रबी जायद जो फसलें होती है ना उसमें उनमें ये ज्वार जो है वो आता है। ठीक, मटकी की बात कर सॉरी एमपी की बात कर लेते हैं तो एमपी को हम रिलेट करेंगे मध्य से। ठीक है, किससे? मध्य से। तो मध्य में किसके? मटकी में क्या जमा है? ज्वार जमा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमा और आंचल कैसी है? नोटी है। कैसी है? नोटी। कैसी है? थोड़ा नोटी है। हिमा और आंचल जो है वो थोड़ा नोटी किस्म की लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा नौटंकीबाज होते हैं, और हर घर में इनके जो है रासलीला आपको मिलेगी। ठीक है, घर घर की जो है रासलीला इनको करते हुए आप देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी घटम के देवता के रूप में जाना जाता है तो टी.एच. विनायक राम जो है इन्हें घटम के रूप में जाना जाता है। घटम एक प्रकार से वाद्य यंत्र के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, घटम को, और देवता का इसको माना जाता है तो टी.एच. विनायक राम को जाना जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टी.एच. विनायक राम किससे संबंधित हैं? तो ये घटम से संबंधित है। उस्ताद बुंदू खां की बात कर लेते हैं तो उस्ताद बुंदू खां जो है वो सारंगी के वादक हैं। ठीक है, सारंगी भी एक वाद्य यंत्र है। सितार की बात कर लेते हैं, सितार के जो वादक है वो पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं, जिन्हें भारत रत्न जो है वो 1999 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है। इन्हें भारत रत्न जो है वो 2001 में मिला था, और इनके साथ साथ में जो है वो लता मंगेशकर जी को 2001 में जो है भारत रत्न मिला था। ठीक है, 1998 में भारत रत्न जो है वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। किसको? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, जो कि भारत की पहली संगीतकार थी। कौन? एम.एस. सुब्बुनाथन। 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। घटम के और कौन कौन से लोग हैं जो संबंधित हैं उससे? तो ई.एम. सुब्रमण्यम, गिरधर उडुपा,
TN राधाकृष्णन या TN विनायक राम, जिसमें भी TN लगा हो आप समझ लेना कि वो घटम से संबंधित है, ठीक है। बाकी किसी में भी TN नहीं लगाया, चाहे TN विनायक राम हो, चाहे TN राधाकृष्णन हो, और भी 2-3 नाम है TN से, ठीक है। वी सेल्वा गणेश की बात कर लेते हैं तो ये भी घटम से संबंधित है। उमियालपुरम और उमलालपुरम के नारायण स्वामी, ये काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। तो आप के नारायण स्वामी आप इतना याद रखिए, इतने में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी किससे संबंधित है, ये भी घटम से जो है संबंधित है। पुरी रथ यात्रा की बात कर लेते हैं तो पुरी रथ यात्रा जो है वो कहाँ पर निकलती है, तो ये भगवान जगन्नाथ वाली जो है वो कहाँ पर निकलती है, ये नंदी घोष रथ पर निकलती है, ठीक है। बलभद्र की भगवान जो बलभद्र हैं इनकी किस रथ पर निकलती है, तो ताल ध्वज रथ पर जो है इनकी यात्रा जो है वो निकाली जाती है। देवी सुभद्रा की बात कर लेते हैं तो देवी सुभद्रा की किस रथ पर निकाली जाती है, तो दर्पला दलना में जो रथ है, रथ जो है वो इनकी देवी सुभद्रा में निकाली जाती है रथ यात्रा, ठीक है। इनकी रथ यात्रा को कहते हैं। पुरी से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, तो गुड़ीचा टेम्पल जो है, कौन सा गुड़ीचा टेम्पल जो है, यहाँ तक रथ यात्रा जो है इनकी इन तीनों लोगों की जाती है, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, कौन सा है भारत का मानव पहला, मतलब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान, तो गगनयान है, कौन सा है, गगनयान है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कितने व्यक्ति गए थे, तो 4 व्यक्ति गए थे, कितने, 4। पहले कौन से हैं, तो प्रशांत नायर हैं, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और चंद्रयान प्रथम की बात कर लेते हैं तो 2 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम जो है इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान द्वितीय की बात कर लेते हैं तो 22 जुलाई 2019 को 8 से दुगना किया 19 आ गया, ठीक है। और 22 अक्टूबर याद रखेंगे, 22 जुलाई याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 में 2 कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात करें तो ये अभी 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि दक्षिण ध्रुव पर जो है वो पहला दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत का विश्व का पहला ऐसा यान है जिसने दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की बात कर लेते हैं तो प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है वो कब होती है, 2014 में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। स्टार्ट कब किया जाता है, तो इंटरनेशनल कबड्डी हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो ये जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 2014 में किसने जीता था, तो जयपुर पिंक पैंथर जो है इसने 2014 में प्रो कबड्डी लीग को विनर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो फर्स्ट टाइम जो जीतता है उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो 2014 में जब शुरुआत हुई थी तो कौन जीता था, तो जयपुर पिंक पैंथर जो है उस टाइम विजेता रहा था। और उपविजेता को भी याद रखेंगे तो मुब्बा जो है, कौन, मुब्बा जो है ये उपविजेता रहा था। सर्वाधिक बार कौन जीता है अब तक, तो पटना की बात कर लेते हैं। पटना पायरेट्स जो है वो 3 टाइम्स जीता है, कितने टाइम, 3 टाइम्स जो है वो विनर रहा है। 2023 में किसने जीता है, तो 2023 में जो है वो पुडेसी पटलन ने जीता है। सातवां क्वेश्चन ये है कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रस्थापित करने की अनुमति है, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसमें आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड हॉकी में आप कितने भी लोगों को कहीं से भी इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैच कितने मिनट का होता है, हॉकी की बात कर लेते हैं तो 60 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 यानी कि 4 सेट होते हैं 15-15 के, जिसमें 3 बार बीच में गैप मिलता है, क्योंकि अब 15-15 4 बार होंगे तो जो गैप है वो तो आपको बीच में 3 बार ही मिलेगा ना। तो देखो शुरुआत में 2 मिनट और लास्ट में 2 मिनट, लेकिन बीच में जो होता है वो बीच में 15 मिनट का होता है, क्योंकि बीच में जो है वो लंच का टाइम होता है और लंच जो है वो सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। हॉकी स्टिक की बात कर लेते हैं तो हॉकी स्टिक की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो 43 इंच जो है वो होती है, ठीक है। पहले इसकी लेंथ कितनी होती थी, तो 37 इंच जो है जो पहले लंबाई इसकी होती थी, ठीक है। इसके वेट की बात कर लेते हैं तो लगभग में 737 ग्राम जो है इसका वेट होता है, ठीक है। और 43 इंच इसकी लंबाई होती है, ठीक है। 50 और 55 ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक है। 50 बाई 55 मीटर जो है वो इसके ग्राउंड की जो है वो लंबाई होती है, ठीक है। सॉरी ये 50 से 55 ब्रीथ होती है और लेंथ जो है वो 91 मीटर जो है इसकी होती है, ठीक है। गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो गोल पोस्ट जो चौड़ाई है इसकी होती है 3.66 मीटर, ठीक है। और हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट जो है वो 2.14 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है, तो एनिमल फार्म उपन्यास के जो लेखक है वो है जॉर्ज आरवेल, कौन, जॉर्ज आरवेल, ठीक है, जिनको हम बर्मीज डेज के नाम से भी, मतलब जब से यूपी पुलिस का पेपर हुआ उनमें यूपी पुलिस में उन्होंने क्या किया है, उनके दूसरे नाम दिए हैं। जब से दूसरे नाम दिए हैं तब से सब लोग सतर्क हो गए हैं। अब सब कुछ मतलब अगर 2 नाम है किसी पर्सन के तो दोनों नाम जो है वो बताए जाते हैं, ठीक है। थॉमस हार्डी का कौन सा है, तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव, कौन सा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी की पुस्तक है, सॉरी उपन्यास है। चार्ल्स डिकेंस की बात कर लेते हैं तो ओलिवर ट्विस्ट और हार्ड टाइम्स, कौन सा, हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट जो है वो चार्ल्स डिकेंस के। शेक्सपियर की बात कर लेते हैं तो रोमियो जूलियट इनकी है, ठीक है। किंग लियर इनकी है, मैकबेथ इनकी है, हैमलेट इनकी है, जूलियस सीजर भी इनकी है, ठीक है। वैसे रोमियो जूलियट की बात कर लेते हैं तो अमीर खुसरो ने भी रोमियो जूलियट जो है वो एक पुस्तक लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपन्यास पूछा गया तो उपन्यास किसका है, शेक्सपियर का। और अगर पुस्तक की बात आ जाती है तो वो किसको जाएगी, अमीर खुसरो को चली जाएगी, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की बात कर लेते हैं तो अन्ना कैरेनिना
और वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, जहाँ उसका जो सबसे बड़ा ग्रेट बात जिसको हम बोलते हैं मानी यानी कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या फिर कोई प्लेस की बात कर लेते हैं तो स्नानागार था। कौन था? स्नानागार था, ठीक है। और विशाल अन्न का भंडार जो भी है वो भी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा की जाती है, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन की बात कर लेते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे है। चंद्रहुदड़ो की बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल की बात कर लेते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे है। अमरी की बात कर लेते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे। आलमगीर की बात कर लेते हैं तो ये हिंड नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरी में कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा है, पूर्वी में कौन सा है, ठीक है। तो उत्तरी जो है वो कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? तो आलमगीरपुर था, जो कि हिंड नदी के किनारे है, ठीक है। पश्चिमी की बात कर लेते हैं तो सुतकांगडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर की ओर बात कर लेते हैं तो मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दैमाबाद दक्षिण में कहाँ जाएंगे हम? दैमाबाद में जाएंगे, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आर्यों ग्रंथों की भाषा थी तो आर्यों ग्रंथों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों के जो ग्रंथ थे उनकी भाषा जो थी वो कैसी थी? संस्कृत में थी। किस में थी? संस्कृत में थी। तो आर्यों को दो भागों में बांटा गया वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता आर्यों की जो सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता के काल की बात कर लेते हैं तो 1500 से लेकर 1000 BC जो है वो पूर्व वैदिक काल की अवधि है। और उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं तो 1000 से लेकर 600 BC जो है वो उत्तर वैदिक काल की अवधि है। कुल वेदांग की बात कर लेते हैं तो कुल वेदांग कितने हैं? तो 6 कुल वेदांग है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण,